बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेप सामग्री के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए है और किस सत्र के लिए, सत्र 2022-23 के लिए। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। किस सत्र के लिए बनाया है? 2022-23। चलिए देखते हैं। खंड सा सामाजिक विज्ञान का पाठ 11 संचार माध्यमों को समझना, और इसके सीखने के प्रतिफल रहेंगे SS 731 SS 732। इसकी विषय वस्तु संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट आदि संचार के साधन हैं। संचार के साधन क्या क्या हो गए? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट आदि संचार के साधन हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से मीडिया कहा जाता है। इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मीडिया कहा जाता है। मीडिया शब्द अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ है माध्यम, इसलिए प्रत्येक ऐसी चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर विभिन्न समाचार सुनने तक विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं को मीडिया कहा जाता है। चलिए इसके बाद क्या दिया है? देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में समाचार पत्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित हो, जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक आगे आपका मास मीडिया। संचार के वे साधन जिनकी पहुँच देश विदेश के लाखों लोगों तक है, इन्हें जनसंचार के मास मीडिया कहते हैं, जैसे टीवी, रेडियो, अखबार। उसके बाद अगला प्रिंट मीडिया है, तो ये अखबार और पत्र पत्रिकाएं प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आएंगी। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आ जाएगा? टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप आदि। जनसंचार माध्यमों में उपयोग की जा रही विभिन्न तकनीकें अत्यंत महंगी हैं। इन महंगी तकनीकों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारी प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। इसके साथ साथ संचार माध्यमों को लगातार धन अर्जित करने का तरीका है। विभिन्न वस्तुओं का विज्ञापन, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल, तेल, साबुन आदि विज्ञापनों की आवृत्ति बार बार इस आशा से की जाती है कि आप लगातार उन छवियों को देखेंगे और बाहर जाकर उस विज्ञापित वस्तु की मांग करेंगे। विज्ञापन मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला विज्ञापन है राष्ट्रीय विज्ञापन। अब राष्ट्रीय विज्ञापन क्या है, देखते हैं उसे। इस तरह के विज्ञापन विक्रेता कंपनी द्वारा अपने उत्पाद का प्रचार पूरे देश में करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे बड़ी कंपनियों के मोबाइल फ़ोन, फ्रिज, AC, टीवी आदि से संबंधित है। ये क्या हो गए? राष्ट्रीय विज्ञापन हो गए। नंबर 2 दिया है औद्योगिक विज्ञापन। इस तरह के विज्ञापन औद्योगिक वस्तुओं जैसे कच्चा माल, कलपुर्जे, उपकरण आदि की बिक्री के लिए उद्देश्य से किए जाते हैं। तीसरा जन कल्याण संबंधी विज्ञापन। जन कल्याण संबंधी सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस तरह के विज्ञापन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रक्तदान, प्रदूषण की समस्या, स्वच्छ भारत अभियान, स्कूल चले हम अभियान, कोविड-19 बचाव संबंधी अभियान। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, और अगला नंबर विज्ञापन क्या है? स्थानीय विज्ञापन। इस तरह के विज्ञापन स्थानीय स्तर पर किसी क्षेत्र विशेष पर वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। इसके लिए स्थानीय समाचार पत्र, क्षेत्रीय टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर आदि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 5वां विज्ञापन देखेंगे, सूचनाप्रद विज्ञापन। इस तरह के विज्ञापन किसी विशेष सूचना को लोगों तक पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो, जैसे वन्य प्राणी रक्षा, यातायात सुरक्षा नियम, सद्भावना आदि। फिर नंबर 6 विज्ञापन का नाम क्या है? वर्गीकृत विज्ञापन। जैसे किराए के लिए घर या दफ्तर, नौकरी, रोजगार, व्यवहारिक पुराने सामान की बिक्री। आजकल वर्तमान तकनीकी के समय में यह वर्गीकृत विज्ञापन ऑनलाइन भी किए जाते हैं, जैसे OLX
फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से। इस प्रकार से विज्ञापन के प्रकार बता दिए। अब जनसंचार माध्यम की भूमिका। जनसंचार माध्यम केवल उपभोक्ता समूहों के विज्ञापन तक ही सीमित नहीं है। इनके माध्यम से देश विदेश की सूचनाएं, सरकार के कार्य, जनहित से संबंधित जनता के विचारों को सरकार तक पहुंचाना, हमारे आसपास की सूचनाओं से अवगत कराना। इसलिए संचार साधनों से स्वतंत्र एवं संतुलित रिपोर्टिंग की अपेक्षा की जाती है। इससे आशा है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत आवश्यक है। अब इस प्रकार से यह हमने संक्षिप्त परिचय देखे। अब इससे संबंधित अभ्यास वर्कशीट को पूर्ण करेंगे। देखिए, आपके विद्यालय में नवीन सत्र में छात्रों के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आप अपने विद्यालय में बच्चों के प्रवेश हेतु विज्ञापन तैयार करें, जिसमें विज्ञापन की विशेषताओं को भी शामिल करें। तो देखिए, हमारा जब स्कूल नवीन सत्र स्टार्ट हो जाता है तो हमें विज्ञापन देना है। तो विज्ञापन कैसे तैयार करेंगे और उस विज्ञापन में हम हमारे स्कूल की क्या क्या विशेषताएं उसके बारे में बताएंगे। तो हम सब विज्ञापन में सबसे पहले क्या लिख के बताएंगे? प्रवेश प्रारंभ सत्र 2022-23 या 21-22, कक्षा 1 से 10वीं तक। विशेषताएं क्या हो जाएंगी? इस हमारे विद्यालय में की विशेषता ये है कि यहाँ पुस्तकालय है, प्रयोगशाला है, कंप्यूटर है, खेल मैदान है, विशेष शिक्षक है, बस सुविधा उपलब्ध है। तो इस प्रकार से हमें विज्ञापन में विशेषताएं बता देंगे और नोट में लिख देंगे पंजीयन के लिए अति शीघ्र संपर्क करें और मोबाइल नंबर बता देंगे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई सारणी को पूर्ण करें। प्रिंट मीडिया में क्या क्या आ जाता है? अखबार, पत्र और पत्रिका। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या रहता है? टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप। तो इस प्रकार से नीचे की सारणी को हमने पूर्ण करके प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट किए। प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में दिया, अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग क्यों होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, टीवी चैनल और समाचार पत्र में उपयोग की जा रही विभिन्न तकनीक क्या रहती है? अत्यंत महंगी होती है, इसलिए बड़े प्रतिष्ठान के भाग होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रोजेक्ट कार्य से संबंधित है। दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों को उनके प्रकार के आधार पर फाइल में संग्रहित करें एवं आस पड़ोस में पता लगाएं कि उनके द्वारा क्या कभी समाचार पत्र केवल टीवी में विज्ञापन दिया गया। अगर हाँ, तो किस वस्तु का विज्ञापन था और उसका शुल्क दिया था? सूची बनाएं। तो देखिए, यहाँ पे दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन दिया गया था। हाँ, विज्ञापन दिया गया था, तो उसमें क्या विज्ञापन दिया था उसके बारे में बताएं। जैसे रोजगार का विज्ञापन, रोजगार के लिए विज्ञापन आया, इसमें हमें 1500 रुपये लगे। व्यवहारिक विज्ञापन में 500 और व्यवहारिक विज्ञापन में 500 रुपये और कार विज्ञापन में 1000 रुपये। तो इस प्रकार से आप विज्ञापन की सूची बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट, 100 आकलन हेतु वर्कशीट है। अपने समाचार पत्रों, टेलीविज़न पर किन वस्तुओं के विज्ञापन देखें? आपने समाचार पत्रों, टेलीविज़न पर किन वस्तुओं के विज्ञापन देखें? उनमें से वाणिज्यिक और सामाजिक विज्ञापन के आधार पर सूची बनाइए। देखिए, वाणिज्यिक विज्ञापन क्या है? विज्ञापन का उद्देश्य व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं के बारे में उपभोक्ता की जागरूकता बढ़ाना है। किसका? ये वाणिज्य विज्ञापन। और सामाजिक विज्ञापन क्या है? सामाजिक विज्ञापन में जल है तो कल है, वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, नशा मुक्ति, स्वच्छता आदि इस प्रकार के विज्ञापन सामाजिक विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विज्ञापन को नीचे उनके विज्ञापन के नाम बताइए। मेगा छाता, ये छाते का विज्ञापन है, तो ये स्थानीय विज्ञापन हो गया। छिड़ी जंग बताएं आप किसके संग? तो ये जन कल्याण विज्ञापन हो गया। ये आपका स्थानीय विज्ञापन है। यहाँ पे बेक का विज्ञापन दिया गया, इसलिए स्थानीय विज्ञापन हो गया ये। इसके बाद ये वर्गीकृत विज्ञापन है और ये दुर्घटना से देर भली सूचनाप्रद विज्ञापन है और ये स्थानीय विज्ञापन। फिर नीचे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे ये जन कल्याण विज्ञापन है। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न कंप्लीट होता है। इस प्रश्न के साथ आपका जो पार्ट था, पार्ट 11 में क्या था? जन संचार या संचार माध्यमों को समझना, ये कंप्लीट होता है। यदि ये पार्ट आपके समझ आया तो आप हमारे चैनल आइडियल डे क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।